सभी को सादर नमस्ते। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, भानु जी ने पूछा था कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। हमको पता ही नहीं है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। यदि जातिगत देखा जाए तो पहली बात तो यह है, शास्त्र के अनुसार जाति से ब्राह्मण होते ही नहीं है। ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मण है, वो जाति नहीं है। जाति किसे कहते हैं? जैसे कि भैंस है, भैंस एक पशु जाति होगी उसकी, भैंस की अपनी जाति फिर क्या होनी चाहिए उसके हिसाब से? मनुष्य जाति है। जो लोग ये कहते हैं कि जातिवाद मिटना चाहिए, भारत से जातिवाद मिटना चाहिए, तो जातिवाद कभी मिट ही नहीं सकता है, क्योंकि जाति भैंस है, वो एक प्रजाति हो गई उसकी। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मिट जाएंगे पूरे, तब मनुष्य जाति मिट सकती है। मनुष्य रहेंगे तो जाति तो रहेगी ही। तो जिसको जाति कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जो कुछ भी उसमें कहते हैं, तो वो मिट नहीं सकती। तो ये जाति है। हम जो कह रहे हैं ना ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति ही नहीं है। अपन कहीं पर भी जाओ, कोई पूछे कौन जात अपना कोई नाम बताओ तो वो नाम में तसल्ली नहीं है लोगों को। पहले ये कोई आगे तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है? राजवीर। आगे का पहले बताओ तो वो कलेजे को ठंडक मिलती है। लोगों को वो जानने की आवश्यकता है कि ये कौन है, क्या है। तो वो जाति तो है नहीं, वर्ण को हमने जाति बना दिया है। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा इसमें, तो जाति के हिसाब से देखा जाए तो जाति तो अपन समझ ली कि जाति क्या है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण है ना वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है अपने जो वैदिक। वैसे तो देखा जाए तो ये एकदम चीज़ अलग है, सैद्धांतिक चीज़ अलग है, यानी कि पुस्तकों में चीज़ें अलग होती हैं और समाज में व्यवहार में एकदम अलग होती हैं। तो हम ये कहें कि नहीं, अपने धर्म में तो ऐसा लिखा है, जातिवाद की कोई बात नहीं, लेकिन समाज में तो जातिवाद है। धर्म ग्रंथ के नाम से नहीं है, लेकिन छुआछूत तो है ही समाज में। अब कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। बीच के काल में शुरुआत में नहीं रही थी, लेकिन बाद में कुछ विकृतियाँ आई, लोग वर्ण को जाति समझ के, और जैसे कलेक्टर का बेटा कलेक्टर मानने लगे। तो दो प्रकार से होता है, ये बड़ा विवाद का विषय है। लोग पूछते हैं कि जन्मना या कर्मणा, इस पर सोशल मीडिया पे भी और बाकी युद्ध चलता है। तो जो लोग आग्रही हैं बहुत ज़्यादा, जो ब्राह्मण हैं जाति से, तो वो मानते हैं कि नहीं भाई जन्मना ही होता है, जन्म ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया तो हम तो बस उसी से मुक्त हो गए, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं इस विषय में? तो ये वेद का मंत्र है। तो वेद का मंत्र कहता है, ब्राह्मणासो सौमिनो वाचमकृत ब्रह्म कृण्वन्त परिसत्व ऋणम अध्वर्यवे धर्मिणा शिष्यदाना आविर्भवंति गुह्या न केचित्। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 130वें सूक्त का 8वां मंत्र है, और ये ब्राह्मण के विषय में बता रहा है। सबसे पहली पहचान ये बता रहा है कि ब्राह्मण वो है जो शांत है, जो शांत है पूर्ण रूप से, जब प्रकृष्ट रूपेण शांत है, जैसे प्रशांत है, वो पूर्ण रूप से जो शांत होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। अब जितने लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वो शांत हैं, ये लक्षण उनमें नहीं घट रहा है ना। दूसरा है कि सोम याग, जैसे याग होते हैं बहुत सारे। एक तो ये यज्ञ होता है अपन जो करते हैं, एक याग होते हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो उसको जो करने वाला, तो जैसे वेद के जो मंत्र हैं प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसे बोला जाता है लंबे लंबे सोम याग, तो बड़े बड़े याग यजन करने वाला है वो जो करता है, ऐसी जिसमें गुणवत्ता है और उसमें जो भाग लेता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि ब्राह्मण वो है जो स्वयं सत्य को जान लेता है, उसके बाद वो और लोगों को भी बताता है, यानी कि समाज के लिए करता है, वो कुछ अच्छा करता है। जो उसने जान लिया, वेद शास्त्रों को पढ़ लिया है, वो समाज को बताता है। और स्वयं उसने अपनी अविद्या को दूर कर लिया तो लोगों तक वो विद्या का प्रकाश फैलाता है। स्वयं भटकना बंद हो गया है तो वो नहीं चाहता कि अब और लोग भटकें, वो औरों को भी सही मार्ग बताता है। तो समाज को सन्मार्ग पर लाने वाला व्यक्ति जो होता है वो ब्राह्मण है। तो ये वेद की परिभाषा में, वेद परमात्मा का ज्ञान है जो ऋषियों को मिला, तो मुख्यतः परमात्मा कह रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसा है। वो अपने मुख से नहीं कह रहे, लेकिन उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है
तो ये सारी चीज़ें अब अपने लोगों का जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं उनका याग का अपन लोगों का उससे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वेद तो है ही नहीं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनके घर में वेद नहीं है। वेद तो ऊंची बात है, छोटे मोटे जो ग्रंथ है, रामचरितमानस भी कुछ लोगों के पास होता है, वाल्मीकि रामायण तो वो भी नहीं मिलेगा। तो इस परिभाषा से देखें तो जो लोग ब्राह्मण कह रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है। दूसरा है, ये महर्षि यास्क का है, ये उनका वचन है, निरुक्तकार हैं, वो उनका कहना है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। जो पैदा होता है वो कहे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो कुछ नहीं है, वो शूद्र है जन्म से। यद्यपि ये भी विवाद का विषय है कि वर्ण से होता है तो शूद्र प्रारंभ से कैसे हो गया, तो अपना विषय मुख्य ये नहीं है, ब्राह्मण विषय है। तो संस्कारात भवे द्विज, संस्कारों से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ होता है, उस दिन देख रहे थे मनुस्मृति में, द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म होता है, जीते जी जिसका जन्म होता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, रोगी पड़ जाए, या किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि वो बच जाए कैसे भी करके, तो वो कहता है ना अब तो दूसरा जन्म हो गया, अब ये जन्म तो अब तो संसार के लिए है, ये जीवन पूरा। तो मतलब पहले वाला छूट के बिल्कुल दूसरा शुरू हो जाता है। मृत्यु को उसने निकट से देखा, बच गए, मैंने बिल्कुल मृत्यु को निकट से देखा है, तो वो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। मतलब उसको क्या है, बोध हो गया, बोध मतलब ज्ञान है। तो द्विज भी कहते हैं उसको जो पढ़ लिख करके अपने को उस योग्य बनाता है। तो शुरुआती जो जीवन था उससे वो एकदम भिन्न विपरीत उत्कृष्ट हो जाता है। तो जब उत्कृष्ट हो जाता है उसको, वो जब द्विज हो जाता है, तो द्विज की बात कहिए, संस्कार से द्विज बनते हैं। कोई किसी के घर में जन्म लेने से कोई द्विज नहीं बनता है ना। कलेक्टर के घर में किसी ने जन्म लिया तो वो कलेक्टर बनेगा? जन्म लेने से ही बनेगा क्या? यदि कलेक्टर के घर में कलेक्टर बनेगा तो वो पढ़ाई से बनेगा, पढ़ाई से बन सकता है, वो तो कोई भी बन सकता है। तो ऐसे ही जैसे कलेक्टर के घर में कलेक्टर नहीं बन सकता, वैसे ही ब्राह्मण के घर में मात्र जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। उसके लिए द्विज वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो वेद पाठात ववेद विप्र, वेद पाठात ववेद विप्र, वेद का पठन करने से विप्र बनते हैं। जैसे कोई कहे मैं तो वेद पढ़ता हूँ, तो वेद पढ़ने से कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हो गया, तो वेद पढ़ने से भी ब्राह्मण नहीं है, तो अपन तो विप्र भी नहीं है, क्योंकि वेद अपन ने नहीं पढ़े हैं। आपको ऐसा लगता है कि अपने आसपास वाले भी लोगों ने, किसी ने भी वेद पढ़े होंगे? कोई तो एक आध व्यक्ति होगा, लेकिन अपन ब्राह्मण गिने जाएं कि कितने ब्राह्मण हैं तो लाखों में है। वोटिंग होती है तो ब्राह्मण तो लाखों में ही है ना, लेकिन अपने को लग रहा है कि कोई विप्र है। मान भी लो कि चलो कोई वेद पढ़ रहा है यहाँ, तो उसको विप्र तक मान लो, उसके आगे ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ये बहुत ऊंची बात है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, शब्द में ही उसका अर्थ है, ब्राह्मण शब्द में। तो ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, जिसने परमात्मा को जान लिया है वो ब्राह्मण है। अब ऐसे ब्राह्मण कितने होंगे अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में? परसेंट तो बनेगी ही नहीं, परसेंट तो छोड़ ही दो। अब पूरा विश्व अपन ने तो देखा नहीं है कि जंगल में कोई कौन क्या कर रहा है, किसको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मान लो 10, 20, 50, 100, 200 लोग मान लो ऐसे जो कहीं कंदराओं में बैठे हों, हो सकता है, हम नहीं कह सकते। तो मात्र इस सूत्र के हिसाब से पूरी दुनिया में, पूरे संसार में 50, 100, 200 लोग ब्राह्मण होंगे। इसके बाद में जितने भी हैं, इस परिभाषा के अनुसार कोई भी ब्राह्मण नहीं है। तो जो दंभ भर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अब अपना अपना आकलन करो कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं ब्रह्म को। नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण नहीं है। तो आप पूछ रहे थे ब्राह्मण कैसे कहते हैं, तो ये ब्राह्मण की परिभाषा ये है। अब ये तो अपने सपनों का महल टूट जाता है ना ये क्या हो रहा है? अब जो इस परिभाषा में भी फिट नहीं बैठ रहा है, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत ऊंची चीज़ है,
वैसे वास्तव में ब्राह्मण होना, स्वयं में ब्राह्मण होना बहुत ऊंची चीज़ है। ब्राह्मण कोई मजाक की बात नहीं है और केवल भीड़ तंत्र बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन महर्षि मनु ने उसको थोड़ा सा नीचे वाले पायदान पर ला करके रखा है कि भाई यहाँ तक नहीं है तो इतने में भी कुछ लोग आ जाएं। तो वो कहते हैं अध्यापनम अध्ययनम, जो पढ़ता है और पढ़ाता है। अब पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई कुछ भी पढ़ रहा है, लोग तो पढ़ ही रहे हैं आज भी, तो वो कहें कि वो उस कैटेगरी में आता है, वो ऐसा नहीं है। जो वेद आदि ग्रंथों को, शास्त्रों को, ऋषियों के जो ग्रंथ हैं उन सब को पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है, ऐसा जो करता है। दो कर्म हो गए। कर्म से पहचान होती है ना व्यक्ति की, जैसे लक्षण वैसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो ऐसे समझ जाते हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण उसमें देखे जाएं, क्रियाकलाप देखे जाएंगे तो उससे पहचान हो सकती है कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है। तो ये ब्राह्मण के लिए दो बातें यहाँ पर कही गई। उसके बाद यजनम याजनम तथा, जो यज्ञ करता हो और कराता हो। कितने हो गए? 4 कर्म हो गए, पढ़ाना, पढ़ना, करना और कराना, यज्ञ। अब दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान लेना और देना। वो ऐसे नहीं कि दान कहीं पर भी देना और कहीं पर भी लेना। श्रेष्ठ जगह पर, वो उस दिन अपनी बात हो रही थी परसों, कि सही जगह पर दान देना है तो उसके लिए शास्त्र अलग विधि से बताता है, मनुस्मृति में भी बताते हैं। तो दान की ये प्रक्रिया है, तो अच्छी जगह पर देना है और वो अच्छी जगह से ही ले रहा है। तो यदि ऐसा करता है तो कितने कर्म हो गए उसके? 1 2 3 4 5 और 6। ब्राह्मणा नाम कल्पयत, उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसका ये कर्म है। तो इन 6 में से अपन कौन कौन सा कर रहे हैं? इसमें से एक भी नहीं है। वो दान भी दान कर रहे हैं ना, वो करते हैं धर्म के। कोई पूछता है वही चंदा कर रहे हैं तो दान दे रहे हैं। दान किस चीज के लिए दिया हमने? अच्छे कर्म के लिए दान दिया? नहीं किया। दान अपन ने ज्यादातर किस चीज को अपन दान कह रहे हैं? जैसे चलो कुछ कर लेते हैं, दान पुण्य क्या करें, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दान आते ही अपने यहाँ विशेष करके, चलो तो कोई हलवाई खोज लेते हैं, मालपुआ वाली व्यवस्था। अब उसमें सब मिल करके खा रहे हैं। अब जैसे अपन यहाँ पर बैठे हैं 8-10 लोग अपन बैठे हैं, तो बैठ करके अपन मिल करके सब बराबर बराबर पैसा करके यहाँ बना करके खा लें, तो ये खाने में पुण्य बढ़ेगा क्या? किसके लिए दान किया है अपन ने? अपने लिए। वो लौट फिर के आया तो अपने हिस्से में ना। तो पूरा गांव कर ले, चाहे 10 गांव मिल के कर लें, उनके इतना शक्कर गला दो, तो उसको कहें कि वो दान है, वो दान नहीं है। वो लौट फिर के अपने हिस्से में ही आना है। जो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, लोगों की आजीविका के लिए दिया जाता है, जिससे अपने को कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल रहा है, उसको दान कहेंगे। तो यदि ऐसा कोई करता है तो ये जो 6 कर्म है, वो इनमें से जो 6 के 6 जो कर्म करता है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन अपनी तो यहाँ पर भी व्यवस्था डगमगा जाती है और इससे नीचे का कोई पायदान नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे तक ले आए, नहीं हासिल कर पा रहे हो तो चलो हम ही नीचे आ जाएं, तो इतने से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस परिभाषा के अनुसार इसमें जो फिट बैठ जाते हैं वो कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और इसमें जो नहीं आते हैं उनको अपने आप को ब्राह्मण कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण की परिभाषा तो ये है। अब हमको लगता है कि अरे इस हिसाब से हम तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम ब्राह्मण नहीं है यदि ये सारी चीज़ें देखेंगे तो। अब ये वर्ण व्यवस्था में है, लेकिन अब उसमें होता क्या है, ज़्यादातर ये भीमवादी लोग जो जय भीम जय मीम करते हैं ना, अम्बेडकर वाले लोग, उनको मानने वाले, वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट रूप में प्रचारित रही है सनातन धर्म में। तो वहाँ तो जाति का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है सनातन धर्म में, ऐसा कहते हैं। तो बाबा साहब आए और उन्होंने जातिवाद को मिटा दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखो ये मनुस्मृति का श्लोक है, ये लिखा है आपके सामने, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात् तथैव च। यदि कोई अच्छे कर्म करता है
तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वो कर्म के अनुसार ब्राह्मण बन सकता है। यदि वो ब्राह्मण नहीं है तो उसके लिए ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। और जो ब्राह्मण बन गया है और वो ऐसे ऐसे कर्म नहीं करता है और ऐसी योग्यता नहीं रखता है, वो बीच में विचलित हो जाता है किसी भी मार्ग से, तो वो फिर नीचे आ जाता है। वो मतलब शूद्रत्व को भी प्राप्त हो सकता है। जो ब्राह्मण हो गया है वो फिर शूद्र हो सकता है, और शूद्र है वो ब्राह्मण भी हो सकता है। ये विकल्प केवल सनातन धर्म में ही है। अपने ग्रंथों में ये सारी बात कही गई है, ये प्रमाण है, लोग देख सकते हैं, ये खोज सकते हैं। महाराज मनु को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैलाते हैं लोग के उसमें ऐसा है, उसमें से वही सारी चीज़ें उठाते हैं, जबकि उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रक्षिप्त हैं, मिलावट हैं। और इसको मैं पहले सिद्ध कर चुका हूँ, आप एक वीडियो है वो देख सकते हैं, मनुस्मृति में मांसाहार का समर्थन क्यों किया गया है, विधान क्यों किया गया है, ऐसे करके आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें मिलाई गई हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। अम्बेडकर की बात करते हैं, वहाँ जो जन्म से वो जिस जाति में पैदा हो गया वो वही रहेगा, बदल ही नहीं सकते ना। वो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? जाति प्रमाण पत्र बन गया अपना, जाते हैं और ठप्पा लगा देते हैं, भाई तुम इस जाति के हो। तो जाति व्यवस्था मिटी कहाँ है? जैसे कह रहे हैं बाबा साहब आए और बाबा साहब ने जातिवाद मिटा दिया। जातिवाद तो आज भी नहीं मिटा ना। आरक्षण किस पे मिल रहा है, कौन से बलबूते पे मिल रहा है? जातिवाद के नाम पर। तो जो लोग कहते हैं कि शोषण किया है पहले, तो ये बात तो सत्य है कि लोगों बीच के काल में ब्राह्मणों ने भी शोषण किया है। छुआछूत जो फैलाई है ना, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मनुस्मृति में जो शूद्रों को लेकर के कुछ गलत बातें भी हैं कि उनको ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसा भी लिखा है, वो अब छुपा नहीं है किसी से। तो अब उसमें क्या है, शूद्र हम कहें कि मुगलों ने आकर के मिलावट कर दी, अंग्रेजों ने कर दिया, वो हम अपनी मिलावट को उनके ऊपर डाल देते हैं। तो उन्होंने कुछ चालाकियाँ करी होंगी, लेकिन उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने किया है। शूद्र तो उसमें करेंगे नहीं, अपने खिलाफ कौन लिखेगा? शूद्र तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए अपने विरोध में नहीं लिखेंगे कि भाई हमें पीड़ित करो, प्रताड़ित करो। उसमें तो ब्राह्मणों का ही हाथ है ना। तो हम ब्राह्मण लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ किया ही है, और छुआछूत आज तक चली आ रही है, अब थोड़ी कम है। आपने देखा होगा बचपन में जब भी जाते थे कहीं खेलने के लिए, और जिसको भंगी कहते हैं, उसके घर में गए तो फिर क्या होता है, लौट करके जैसे उसके बच्चे से स्पर्श हो गया, छू गए, फिर अपन घर पे आएंगे तो क्या होता है, सोने का पानी डालते हैं ना। वो घर कहाँ से आया है, और भंगी के घर घुस गया है, तो वो क्या सोने का पानी ऐसे करके डाल दिया। लेकिन इतनी बात जैसे सोचना चाहिए ना थोड़ा सा भी। जैसे ब्राह्मण अपने आप को ऊंचाई तो मान रहे हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र नीचा है, ऐसा मान रहे हैं, वो उसको शूद्र मान लिया। तो जो बड़ी चीज़ के गुण छोटे में जाने चाहिए ना। बड़ा सिलेंडर छोटा सिलेंडर मिलाएं और उसमें करें तो किसकी गैस किस में जाएगी? जिसमें ज़्यादा दबाव होगा वो उसी में तो जाएगी। तो जब कोई भी भंगी, जिसे कह रहे हैं हम भंगी कह रहे हैं, तो और भी कोई चाहे जाति हो, तो उसके छू जाने से हम भंगी क्यों हो जाते हैं और वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो जाता है? वो हमसे छू रहा है तो हम भी तो उसे छू रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे में हो रहा है ना, संबंध तो हो ही रहा है। तो ऐसी क्या प्रक्रिया है कि हम दूसरे तो हो रहे हैं, वो पवित्र नहीं हो रहा? हम तो पवित्र है ना, ब्राह्मण तो पवित्र है। इस बात को कभी नहीं सोचते हैं। जबकि पावरफुल है ना ब्राह्मण, तो उसके अंदर जाना चाहिए। तो ये छुआछूत वाली बहुत गलत परंपरा बीच के काल में, कालखंड में ब्राह्मणों ने चलाई है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन अब जो है वो ब्राह्मण, अब वो वाली बात नहीं बची है। अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, जो पहले लोगों ने जो किया वो किया। और आज जो शूद्रों से गालियां मिलती है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, शूद्र तो उनको क्या कहें, वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो शूद्र उद्र वो तो दूसरी बात है, लेकिन जिसको आज समाज में शूद्र माना जाता है, तो हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत बिगड़ गए हैं, वो तो ब्राह्मणों को देख के ही गाली देते हैं। वो क्या है ना, वो कि यही होती है कर्म व्यवस्था। हम लोगों ने उनके साथ गलत किया है, अब उसका रिटर्न मिल रहा है और वो मिलेगा और वो झेलना पड़ेगा। आपको उतना नहीं मिलता, मेरे को बहुत गाली पड़ती है। अब तो यही हो ना, मैं तो बाहर जाता हूँ, लोग देखते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, अरे ब्राह्मण हो और तुमने ऐसा किया वैसा किया, बहुत बहुत गाली पड़ती है। तो वो गाली इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ना, उन्होंने उनके पूर्वजों के साथ गलत किया है, अब उसका बदले में हमको मिल रहा है वो।
लेकिन बात न्याय की होनी चाहिए। अपने जो पूर्वज हैं उन्होंने उनका शोषण किया है तो उनको भी न्याय चाहिए ना। तो न्याय के लिए एक परंपरा है कि भाई वो छुआछूत हटाओ, एक दूसरे से घृणा और द्वेष मिटाओ। लेकिन वो अब दूसरे प्रकार का शोषण वो कर रहे हैं। अब आरक्षण है वो शोषण नहीं है तो क्या है? पहले इन्होंने किया, अब वो शोषण कर रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसका ज़्यादा नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और उससे आधे में उसका जो सहपाठी था उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये शोषण है कि नहीं है? योग्यता को दबाया जा रहा है। तो ये जो आरक्षण है वो अब ब्राह्मणों को, जातिगत जो ब्राह्मण माने जाते हैं, उनका शोषण कर रहा है। जिस प्रकार से जातिवाद के कारण भारत में समस्या पैदा हुई ना, उसी प्रकार से अब आरक्षण की वजह से समस्या पैदा हो चुकी है देश में बहुत ज़्यादा। योग्य लोगों को जहाँ बैठना चाहिए वहाँ उनको बिठाया नहीं जा रहा है और जो अयोग्य हैं उनको वहाँ पर बिठाया जा रहा है। ये सीधी सी बात है। और अयोग्य जहाँ पर बैठेंगे उस जगह का तो सत्यानाश होना है। और वो जहाँ से भी उसको संचालित कर रहे हैं पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ाएगी। अब वो जो कम नंबर वाला डॉक्टर बनेगा, उसको पता नहीं है पूरे शरीर की प्रक्रिया का, तो वो किसी अन्य चीज़ की जगह किसी दूसरी चीज़ पे कुछ ना कुछ करेगा, छेड़छाड़, गड़बड़ हो नहीं है। तो बहुत बड़ी गड़बड़ है ये संविधान के द्वारा। और ये भी शोषण है, ये शोषण ही तो हो रहा है। तो जिन लोगों ने कहा कि मनुस्मृति में शूद्रों का शोषण है, तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो शोषण हुआ। शोषण कब मिटा? शोषण तो ये होना चाहिए ना, सबको अधिकार मिलना चाहिए, भाई जिसकी योग्यता है वो आगे जाए। जैसा मनुस्मृति कह रही है कि जो योग्य है वो ब्राह्मण बन सकता है, सबके लिए विकल्प है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत परंपरा देश में चल गई है, गलत। और जो कानून है वो तो क्या कहें इसके विषय में, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है आरक्षण, और उतर रहे हैं लोग, जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है तो ब्राह्मण कर्म से तो होता ही है, लेकिन जाति वाली व्यवस्था है उसमें भी कोई अपने आप को हीन मानता है तो वो मनुस्मृति के अनुसार अपना वर्ण बदल करके आगे जा सकता है। वो क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य बन सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें है। अब उसमें अभी ये आप देख लीजिए, प्रमाण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। और दूसरी प्रक्रिया, एक थोड़ी चीज़ और समझेंगे इसमें। लोग कहते हैं कि मनुवाद तो बहुत चरम पर था पहले, बाबा साहब आए और उन्होंने मनुवाद को मिटा दिया। और आपने देखा होगा कि मनुस्मृति को जला दिया जाता है, अभी जलाई थी, है ना, वो मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। तो अब तो बाबा साहब के आने से ये सब मिट गया। लेकिन मनुवाद एक ऐसा सत्य है कि जब तक संसार रहेगा तब तक वो मिट नहीं सकता है। अब आप कहोगे कि मनुस्मृति को कोई नहीं मानता है, क्योंकि संविधान में अब ये थोड़ी है ना, अब तो वही चल रहा है बाबा साहब का और जिन लोगों ने भी लिखा वो, जिसको वो कह रहे हैं। तो अब हम देखें कि कैसे रहती है मनु व्यवस्था, और वो हमेशा रहने वाली है, वो कभी नहीं मिटेगी। तो इसको दूसरे चरण में समझते हैं। वर्ण का मतलब क्या है? एक तो उसमें कहा है ना, तो वर्ण किया जाता है, स्वयं से उस चीज़ का चयन किया जाता है। हम जिसे योग्य हैं उसका चयन कर सकते हैं। तो वर्ण में 4 चीज़ें हैं। अब उसको वर्ग बना करके आप कैसे भी करके, मतलब भारत की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ब्राह्मण सबसे पहले तो मनुस्मृति ने 4 भागों में बांटा है। अब इसको कोई नहीं मिटा सकता, केवल इसके नाम मिटा सकता है। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कौन है? जो यज्ञ करता है, कराता है, दान लेता है, दान देता है, पढ़ता और पढ़ाता है, वो ब्राह्मण है। अब जिसमें यदि ये योग्यता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, उसके लिए विकल्प खोला है। अगर उससे ये सब नहीं होता है, वो इतना नहीं कर पाता है, तो वो क्या कर पाता है? उसमें फिर बाहुबल होना चाहिए, वो क्षत्रिय बन सकता है। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय होता है कि समाज में जो भी अन्यायकारी लोग हैं उनका दमन करना और प्रजा का रक्षण करना। जो ऐसा करते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। ये मूलतः मतलब अधिकांश वो चीज़ उनमें पाई जाती है। बाकी पढ़ना लिखना, वेद शास्त्र, वो तो इनके लिए भी है, वो सबके लिए। राजा भी
पढ़ा लिखा होना चाहिए वो पूरी व्यवस्था में। ऐसा नहीं है वो केवल कोई बाहुबल में है तो वो राजा बन जाए, नहीं, उसको भी वेद का विद्वान होना चाहिए, लेकिन उसमें उसका प्रतिशत अधिक है, बाहुबल है। तो जो ये सब नहीं कर पाता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है, ये कर लेता है, तो उसको क्षत्रिय कहेंगे, वो क्षत्रिय वर्ण में आएगा। उसके बाद में अब सबके पास बल थोड़ा ही होता है, तो जो न पढ़ पा रहा है, न जिसके पास बल है, बाहुबल है, तो वो व्यापार तो कर सकता है ना, व्यापार कर सकता है। तो व्यापार करेगा उसको वैश्य कहते हैं। और जो ये भी नहीं कर सकता है, उसके पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि व्यापार तो पैसे से होगा, बुद्धि से होगा, व्यापार भी तो बुद्धि से ही होता है। तो जिसका ये पूरा खाली है, उसमें न तो वो ब्राह्मण बन सकता है, न वो क्षत्रिय बन सकता है, न वो वैश्य बन सकता है, तो वो फिर शूद्र ही रहेगा। अब कहो कि ये इनका सम्मान करे, कर सकते हैं? मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण इनको गाली देगा, दबाएगा, वो नहीं है, लेकिन कहें कि इनको ऊंचे पे बिठाएं और इनको दान दक्षिणा दें, वो तो सब नहीं होगा ना। योग्यता का सम्मान होता है संसार में, ठीक है। अब इससे चिढ़ है, जबकि ये व्यवस्था आज भी लागू है। वो कैसे है? और इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि IG है, ठीक है। अब ये कौन सी व्यवस्था है? मनुवाद तो है नहीं, मनुस्मृति तो है नहीं ना, कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैसे ये हटा दो, इसको तो पूरा मिटा दो, ये व्यवस्था है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ सकते हो आप इसको। अब कांस्टेबल की योग्यता नहीं थी IG बनने की, तभी तो वो कांस्टेबल रह गया है। अब ये कह रहे नहीं सबको समान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो इससे भी सेवा लेता है, इससे भी लेता है, शूद्र से तो लेता ही है, तो ये और ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है और अपने आप को बड़ा ऊंचा मानता है। तो इन लोगों इसका विशेष करके उनको वैसे क्षत्रिय की कोई बात नहीं रहती, शूद्र पे आकर के अटकते हैं। तो कहते ब्राह्मण तो शूद्र का शोषण करता है, दबाता है, उसको नीचा समझता है। तो बाबा साहब के आने के बाद अब ये सब नहीं है, तो शोषण कहाँ मिटा? अगर उसको शोषण कह रहे हैं कि वो शोषण है, तो IG किसका शोषण कर रहा है? फिर यहाँ किसका कर रहा है? ये यहाँ SP का कर रहा है और TI की कर रहा है। SP TI का कर रहा है, TI कांस्टेबल का कर रहा है। इसके बेचारे के प्राण ऐसे ही निकल रहे हैं। फोन आएगा IG का, फिर SP इनको फोन लगाएगा, चल रहे है ना। फिर ये सब TI साहब गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो जहाँ भी वो गाड़ी के उसके पीछे भी, चोर के पीछे वो किसको भगाएगा? कांस्टेबल को। और उसको प्यास लगेगी, पानी कौन लाएगा? कांस्टेबल को। कोई भी सारी अव्यवस्था होती है तो सिपाही को बोला जाता है, अरे चल वे, तो वो उठा के वो सिपाही सारा काम करते हैं। लेकिन SP साहब आ गए तो फिर TI उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो SP इन दोनों का शोषण कर रहा है। अब SP साहब IG के सामने तो इनकी भी व्यवस्था खराब है। IG साहब तो ऊंचे है ना, तो सबसे ऊंचा तो ये हो गया। अब ये सम्मान की बात है, तो ये कांस्टेबल क्यों हाथ में गिलास लेके और सर 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 मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ? ब्राह्मणवाद है ना। ये ब्राह्मणवाद है, ये इसका शोषण कर रहे हैं, मनुवाद आ गया ना। इसको आप कैसे मिटा सकते हो? ये योग्यता के आधार पर है ना। वो उसमें दम थी उसके अंदर, तो वो IG बन गया। जिसके अंदर कम थी वो SP बन गया। अब वो इनकी क्या शिकायत है? एक तो इनके अंदर इतनी काबिलियत है नहीं कि IG बन जाए, और शिकायत क्या है इनकी? हमको IG नहीं बनाया है, हमको IG नहीं बनाया है। भाई IG प्रसादी में थोड़ी ही बटता है। IG ऐसे ही थोड़ी बनेंगे, उसके लिए बुद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए, अंक चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसके लिए। तो है कुछ नहीं, और बस इनको IG की जगह पर बैठ जाना है। अब मान लीजिए जो अब यहाँ पर तो कह रहे हैं कि ऊंचे नीचे वाली व्यवस्था है, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब करते रहते हैं, बहुत सारी गड़बड़ है इनमें। तो बाबा साहब फिर बराबर में बिठाए ना सबको। संविधान है वो सबको बराबर में बिठाए। IG की गाड़ी में सिपाही भी जाना चाहिए, या IG जैसी गाड़ी सिपाही को मिलना चाहिए। फिर IG के जितना वेतन कांस्टेबल को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बेचारा ये भी तो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है। और ये क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण बस आया, चावल फेंक के गया और छूमंतर, और बस ऐसे ही करके, और उसको लाओ भाई दान दक्षिणा, अपने पैर दबा रहा है, सेवा करवा रहा है ना। शूद्र बेचारा सेवा कर रहा है। तो ये व्यवस्था यही तो है। IG कितनी मेहनत कर रहा है? IG जो कर रहा है वो मानसिक कर रहा है,
आईजी किसी के पीछे नहीं भाग रहा है और ना ट्रैफिक पुलिस की तरह वहाँ खड़े होकर के वो डंडा बजा रहा है कि लाइन में लगो, लाइन में। ये किसका काम है? ये इनका काम है, ये इनको कंट्रोल कर रहा है, टीआई इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये केवल मानसिक कर्म ही करेगा, ये दिमाग से करेगा जो भी करना है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, इसीलिए वो दिमाग से कर रहा है, इसीलिए तो वहाँ पर बिठाया उसको। तो ब्राह्मण या ब्राह्मण से कहो शूद्र की तरह कार्य करे या वैश्य की तरह वो करे, क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वो क्यों करेगा ये सारा काम? उसका ऊपर का माला काम कर रहा है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप कभी भी नहीं मिटा सकते। तो मनुवाद केवल मनुस्मृति नहीं है, मनु जो है ना वो एक विचारधारा है और वो समाज की नित्य रहने वाली व्यवस्था है। अब बताइए आप ऐसी कौन सी व्यवस्था लाएंगे जहां पर ऊंचा और नीचा नहीं रहेगा? जैसे भीमवादियों का नेता है वामन मेश्राम, ठीक है, अब वो तो ब्राह्मण कुछ नहीं मानते ना, ये तो सब बकवास है, हिंदू, वो तो सबको मिटा दिया, गाली दे दी। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, नीचे वाले वामन मेश्राम की गाड़ी खोल रहे हैं, अवसर है ना, फिर उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं जैसे कि इस व्यवस्था में ब्राह्मण की सेवा की जाती है। तो वामन मेश्राम को सेवा नहीं लेनी चाहिए ना उनसे, उनका शोषण कर रहा है वो। नीचे वालों से सेवा नहीं लेनी चाहिए ना, कि वो तो गलत है, ये तो मनुवाद है ना, कि अपन ऊंची कुर्सी पे आकर के बैठ जाते हैं मंच पे और पब्लिक नीचे बैठी है भूखी प्यासी और एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं, जगह है नहीं वहाँ पर, पता नहीं बेचारों ने भोजन किया भी है कि नहीं आंदोलन में, वो वैसे ही जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तुम आए और एसी गाड़ी में बैठ करके और एसी मंच पे बैठे और मौज मार रहे हैं। तुम उन सब का ख्याल रखो ना, उनके बराबर रहो ना, उनका शोषण क्यों कर रहे हो? तो इनके मिटाने से तुम अनुवाद नहीं मिटा ना, वो सारी व्यवस्था तो यहाँ पर भी आ गई। मनुवाद को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, सबका एक जैसा वेतन नहीं हो सकता। अब जो ऊंचे लोग हैं वो कहें छोटे वाले लोगों से, भाई इतना ऊंचा हो गया है तू, नहीं सब समानता का अधिकार हो, तो पैर कटवा दो उसके, ऐसा होगा क्या? उसको परमात्मा ने दिया है तो वो लंबा है तुमसे, अब तुम्हारे अंदर हीन भावना आ रही है तो उसके लिए कोई क्या करे? तो ये सारी व्यवस्था संविधान में भी है और यही सारी व्यवस्था थी मनुस्मृति के अनुसार। तो इसको आप लागू करो या मत करो, इसको तो हम स्वीकार करते हैं, हाँ आईजी और एसपी ये सब एक इसका ये इधर वाले ये इसका सम्मान करेंगे, लेकिन यहाँ आते ही शूद्र ब्राह्मण का कैसे सम्मान करेगा? समस्या ब्राह्मण शब्द से है और शूद्र शब्द से है, वैश्य से, क्षत्रिय से, बस बात शब्दों की लड़ाई की रह गई है, बाकी और कुछ नहीं है। उनको इसी जगह पर यहाँ ये वाला सब्जेक्ट समझाओ दो कि हाँ ये तो होगा, एक दूसरे का सम्मान तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेकिन उनको ये कहो कि आईजी को हम ब्राह्मण कह देते हैं, क्षत्रिय को एसपी कह देते हैं, वैश्य को टीआई और शूद्र को कांस्टेबल कह देते हैं, तब फिर उनको समस्या हो जाएगी कि नहीं आप इनको ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं, क्षत्रिय कैसे, ये तो मनुवाद आ गया। लेकिन व्यवस्था वो की वही है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो जितने लोग प्रयास कर रहे हैं मनुस्मृति को जलाने का, वो भले ही जलाएं, लेकिन व्यवस्था वही रहेगी। तो मनु ने भी वही किया है और किसी भी धर्मशास्त्र में किसी में छुआछूत वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था सामाजिक व्यवस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जो लोग कहते हो ना कि तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो ग्रंथ की ही बात करते हो, तो वहाँ से तुम दूसरी चीज़ उठा के लाते हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा भी है, कहीं पर भी छुआछूत वाली ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रामाणिक है और प्रक्षिप्त नहीं है। तो आप इस व्यवस्था को कभी भी नहीं मिटा सकते हैं। आप कहते हैं मनुवाद भगाओ तो भगाते रहिए, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिसमें ऊंच नीच नहीं रहेगी। वैदिक धर्म समानता का धर्म नहीं है कि सबको समान, जैसी योग्यता और उसको वैसा ही उसका फल मिलता है। और जो आरक्षण के लिए, आरक्षण को लेकर के जो कर्म हो रहा है ना अभी लोगों के साथ, ये देश की दुर्दशा का कारण है। यहाँ पर योग्यता नहीं देखी जा रही, जाति पहले देखी जाती है। कौन जात, तो ये कह दे ना बाबा साहब ने जाति मिटाई, जाति से ही नौकरी दे रहे हैं अभी। तो जो लोग गलत का विरोध करते हैं ना, तो इसका विरोध करते हैं, तो फिर इसका भी विरोध करना चाहिए उन लोगों को। तो ये बात समझने की है। समझ में आ गया ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण है वो वर्ण है, 4 वर्ग हैं। अब इनको हटा दो तो इसमें कह दो कि जैसे इस स्थान पर आप वैज्ञानिकों को बिठा दो, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि वाला क्षेत्र है और वो देश को बहुत, दुनिया को देते हैं। देश तो वैज्ञानिक तो पूरे दुनिया का ही होता है। क्षत्रिय है, इसमें कौन सा विभाग आएगा? आर्मी, सेना वाला विभाग आ गया ना, ये क्षत्रिय और सेना। वैश्य में कौन आ गया? जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले लोग हैं। शूद्र है, शूद्र कौन है? लेबर है, जो जा कर के कोई कहीं पत्थर डाल रहा है, गिट्टी सीमेंट डाल रहा है, साफ सफाई कर रहे हैं लोग, तो ये वाले हैं। अब एक वैज्ञानिक का जितना सम्मान होना चाहिए, क्या उतना लेबर वाले का होगा?
हो ही नहीं सकता है ना। अब ये कहें ये मनुवाद चल रहा है इधर, अब इसको कहें ये मनुवाद चल रहा है। भाई सफाई कर्मचारी, क्योंकि उसके पास वैज्ञानिक बनने की बुद्धि नहीं है, आर्मी में जाने लायक उसकी मसल्स नहीं है, वो नहीं दौड़ पाता है, नहीं वो उतने में उसका बल नहीं है उसके अंदर, तो वो आर्मी में नहीं जा पा रहा है, नहीं सेना में गया, नहीं गया है तो व्यापार भी कर सकता था जिससे वो अधिक कमाए, तो टैक्स दे करके समाज की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी बने, तो वो भी नहीं हो रहा, तो सफाई तो करनी पड़ेगी। अब इन लोगों की समस्या क्या है, होगा कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं होता, बस हमें सम्मान चाहिए। तो सम्मान योग्यता का होता है, जिसके अंदर योग्यता होती है वो सम्मानित होता है। अब बाबा साहब की बात करें तो वो कुछ योग्य थे, तभी उनको आज बाबा साहब लोग मानते कि बाबा साहब, और लोगों को क्यों नहीं मानते हैं, तो उनके अंदर कुछ योग्यता ही तो थी, तो योग्यता का ही सम्मान होता है। अब आप राष्ट्रपति को बिठा दें, राष्ट्रपति ऊंचे पे बैठा है अभी और लोग नीचे बैठे हैं, तो कहो नहीं हम तो राष्ट्रपति के बगल में बैठे हैं, कैसे बैठ सकते हो भाई, मतलब ही नहीं होता ना। तो आज भी वो व्यवस्था में वैज्ञानिक ऊंचे रहेंगे, आर्मी वाले नीचे रहेंगे, क्योंकि वो चाहे कितनी बड़ी सेना क्या सुरक्षा कर सकती है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कुछ दे सकता है जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। तो उनकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको सम्मान मिलना ही चाहिए और मिलता है। यदि ऐसा करते हैं, समानता सबको चाहिए, तो फिर इन लोगों को इस चीज़ का भी विरोध करना चाहिए कि वर्ग 3 वाले शिक्षक का भी वेतन बराबर वही उतना होना चाहिए जितना 2 का है, 1 का है, और कलेक्टर और राष्ट्रपति तक लेकर के वेतन सबके समान होने चाहिए। समानता का अधिकार है ना, काम तो सभी कर रहे हैं 8 घंटे, तो बात 8 घंटे की ड्यूटी की नहीं है, कर कौन क्या रहा है, बात वो है, ये समझने वाली बात है। तो बस बुद्धि के क्षेत्र में तो शून्य है। राजनीतिक लोग तैयार हो रहे हैं, बस राजनीति से प्रेरित हैं। वामन मिश्राम जो बोल जाता है उसको वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि व्यवस्था क्या है। तो आपके लिए विकल्प खुले हैं, आप वहाँ तक जा सकते हैं। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि आज तक कितने लोग ऐसे ब्राह्मण बन गए, तो मैं आपको बता दूं, आप कहीं पर भी आर्य समाज के गुरुकुलों में चले जाइए, वहाँ पर किसी का भी प्रवेश होता है, उससे ये नहीं पूछा जाता है कि तू किस जाति का है। वहाँ पर जो भी आता है उसको पढ़ाया जाता है, और फिर वो कहते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जिसके अंदर योग्यता होती है वो आगे बढ़ जाता है और ब्राह्मण हो जाता है। और मैं ऐसे आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ जो जाति से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी योग्यता इतनी है कि वो एकदम ब्राह्मण ही हैं और बने हैं। हजारों लोगों को आज तक ब्राह्मण बनाया है आर्य समाज ने। और आपको विश्वास नहीं हो तो आप किसी भी गुरुकुल में जा सकते हैं, आपके लिए छूट है। तो ये झूठ बोल रहा हूँ ऐसा आपको लगे तो कहीं पर भी चले जाइए आर्य समाज के गुरुकुलों में। तो जाति का जो रोग है वो धर्म ग्रंथ में नहीं है, ये कुछ लोगों ने बीच में आकर के फैलाया है, तो ऐसे भ्रम में न पड़ें।